हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम आप लोग को एमएससी सेमेस्टर 1 का बैच लेकर आए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में एक चैप्टर बताए थे वेरिएबल ऑफ द फंक्शन इन सेवरल वेरिएबल। इसी में बताया था योंग्स स्क्वायर थ्योरम, उसी पर बेस क्वेश्चन सब बता रहे थे। पिछले क्लास में बता रहे थे चैन रूल के बारे में, और आज हम आप लोग को एक नया चैप्टर बताने जा रहे हैं। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और यह मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आप बारीकी से देखेंगे तो आज आपका क्लास नंबर 12 होगा और हम बहुत ही बारीकी से बताएंगे आप लोग को कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप मेरा कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो हम आशा करेंगे कि आप बारीकी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो यहाँ जो हम बताएंगे जैकोबियंस, आज जो नया एक चैप्टर बताने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है, अब चलते हैं सेशन के तरफ बिना लेट किए हुए। तो किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो ना तो आप जरूर क्वेश्चन करेंगे। देखो, आज जो हम चैप्टर बता रहे हैं आप लोग को रियल एनालिसिस, किसलिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। तो आप बारीकी से देखेंगे, कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अनीसा, को एनी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करना बाबू। तो आज आपका है क्लास नंबर 12। आज जो हम चैप्टर बताने जा रहे हैं आप लोग को, इस चैप्टर का नाम है जैकोबियंस। आज जो हम चैप्टर बता रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है जैकोबियंस, जो मोस्ट वीवीआई चैप्टर। तो हम पहले आप लोग को थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दें। जैकोबियंस फंक्शन क्या कहते, कैसे आप बना सकते हो। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो बारीकी से आप इस पर बेस क्वेश्चन बना सकते हो। तो हम मान लिया कि u और v दो अलग अलग फंक्शन है, वह दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और y। तब उस फंक्शन को आप कैसे आप डिटरमिन कर सकते हो, थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे। जैसे हमने कहा यहां से कि इफ u एंड v आर, ध्यान दीजिएगा, आर फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, तब कहेंगे यहां से देन द डिटरमिन करा कि u और v अलग अलग दो फंक्शन है। तो u भी फंक्शन है x का और y का, v भी फंक्शन है x y का। तो जैकोबियंस फंक्शन का मतलब हुआ कि u को आप पार्शियली डीसी करो x के सापेक्ष, u को पार्शियली डीसी करो y के सापेक्ष, फिर v को पार्शियली डीसी करो x के सापेक्ष, v को पार्शियली डीसी करो y के सापेक्ष। और हम इसको डिटर्मिनेंट के जैसा लिखते हैं। अगर u को पार्शियली डीसी किया x के सापेक्ष और y के सापेक्ष तो उसको लिखना फर्स्ट रो में, फिर v को पार्शियली डीसी करना x के सापेक्ष और y के सापेक्ष, उसको लिखना सेकेंड रो में। और डिटर्मिनेंट के बारे में आप जानते थे, 12 में ही पढ़ा था अलजेब्रा में, कि अगर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो या 3 ऑर्डर का हो या 1000 ऑर्डर का हो, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता। डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर सकते हो, डिटर्मिनेंट में प्रत्येक एलिमेंट का साइन होता। क्लियर?
तो इस मान लो यहां से हमने कॉन्सेप्ट दिया कि u और v फंक्शन है एक्स वाई का, तब जैकोबियंस फंक्शन कहता है तो इसको कैसे आप निकालते हो, देन द डिटरमिन, यह लेंगे डिटरमिनेंट u को किया x के साथ, वह भी पार्शियली डीसी। तो पार्शियली का मतलब अभी ढेर क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे कि पार्शियली का मतलब फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करोगे सिर्फ उसी को वेरिएबल लेना, शेष को कांस्टेंट। तो क्या करना बाबू, या u को पार्शियली डीसी क्या x के सापेक्ष और y के सापेक्ष पहला रो में लिखना, तो डेल u बाई डेल x डेल u बाई डेल y। फिर v को पार्शियली डीसी करना x के सापेक्ष और y के सापेक्ष, इसको लिखना सेकेंड रो में। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल v बाई डेल x और डेल v बाई डेल y। इसी को कहा जाता इज कॉल्ड जैकोबियंस ऑफ u and v with respect to x and y। और जनरली जैकोबियंस फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, जनरली यानी प्राय इट इज डिनोटेड बाय, मान लो यह डेल, यहाँ दो फंक्शन है u और v, इसको डीसी किया आप x के सापेक्ष भी और y के सापेक्ष भी, या इसी को आप इस तरह से लिख सकते हो, और जैकोबियंस फंक्शन ऑफ या u v बाई या x और y। क्लियर। इस तरह से अगर हम मान लेते कि अगर 3 गो वेरिएबल है x y z और 3 फंक्शन है u v और ओमेगा, तब जैकोबियंस फंक्शन में कैसे आप लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा। हम एक के बाद एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं आप लोग को, और यह मोस्ट VBI चैप्टर है, बारीकी से आप देखेंगे। यह जो हम MSc का बैच दे रहे थे आप लोग को ऑनलाइन और ऑफलाइन, यह मेरा चैनल का नाम था BSc विथ राम बाबू सर। आप YouTube पर सर्च मारेंगे तो आ जाएगा, और प्ले लिस्ट में भी जाएंगे प्ले स्टोर पर, तो वहां से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, BSc मैथ विथ राम बाबू सर। क्लियर। और एक बैच हम शुरू किया है BPSC टीचर 4.0 के लिए, क्लास 11 और 12, तो वह हम लोग का चलता है, चैनल का नाम है ASC पाठशाला, उसी चैनल पर। तो जो भी छात्र अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास स्टार्ट है, रिजल्ट की 100% गारंटी। कारण मैथ हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप थ्योरी जानते हो तो बारीकी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। इसलिए हम कह रहे हैं 100% रिजल्ट का गारंटी। गारंटी का मतलब हुआ कि आप क्वालिफाई कर जाओगे अगर आप बारीकी से क्लास करेंगे तो। और क्लास अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने सर्किल में भी आप बताना, कोई दोस्त अगर आपका पढ़ने वाला है, अगर मैथ रखा है तो। अपने यहाँ सभी विषय का ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास चलती है, और एक सीटेट और BPSC 4.0 का सभी विषय का क्लास बेहतर टीम के साथ हम लोग शुरू किया है। तो जो भी छात्र को अगर जरूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिया गया है। चलिए, अगर मान लेते यहाँ u और v दो फंक्शन था, x और y का फंक्शन है, तो इस तरह से आप कह दिया। हम यहां से कहे कि अगर मान लो 3 फंक्शन है,
सिमिलरली उसी प्रकार द जैकोबियंस ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। कहने का मतलब यहाँ 3 गो फंक्शन है, यू भी ओमेगा और एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो? तो यहाँ से जैकोबियन फंक्शन में कहेंगे डेल, यहाँ यू भी और ओमेगा बाय डेल इंटू एक्स वाई जेड। क्लियर? इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट u को पार्शियली डीसी क्या तीनों के सापेक्ष, x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष। इसको लिखना पहला रो में, यह हो जाएगा डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल y, डेल u बाई डेल z। फिर v को पार्शियली डीसी करना तीनों के सापेक्ष, सेकेंड रो में लिखना, तो यह हो जाएगा डेल v बाई डेल x, डेल v बाई डेल y, डेल v बाई डेल z। फिर ओमेगा को डीसी करना, डेल ओमेगा बाई डेल x, डेल ओमेगा बाई डेल y, डेल ओमेगा बाई डेल z। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ n वेरिएबल होता, अगर बहुत सा फंक्शन है, तो इसको आप जैकोबियन फंक्शन में किस तरह से आप लिख सकते हो? क्लियर? जैसे हम मान लेते हैं इस तरह से, बढ़ते गए एंड सो ऑन। इसी प्रकार हम मान लेते बउआ कि बहुते फंक्शन है यहाँ से कि इफ यह u1 u2 u3 बढ़ते गए यह un ऑफ n वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू, मान लो यह है x1 x2 x3 बढ़ते गए n xn। तब यहां से कैसे निकालोगे? देन द डिटरमिन, यहाँ n फंक्शन है u1 से un तक, इसको लिखेंगे डेल इंटू u1 u2 बढ़ते गए यह un बढ़ते, डेल इंटू x1 x2 बढ़ते गए यह xn। इसी को लिखेंगे डिटर्मिनेंट पहला रो में, तो u1 को करेंगे सबके सापेक्ष, तो यह हो जाएगा डेल u1 बाई डेल x1। समझ में आ रहा? डेल u1 बाई डेल x2, डेल u1 बाई डेल x3 बढ़ते गए डेल un बाई डेल xn। फिर लेंगे x u2 को, यह हो जाएगा डेल u2 बाई डेल x1, डेल u2 बाई डेल x2, डेल u2 बाई डेल x3 बढ़ते गए डेल un बाई डेल xn। गलती हो गया, यहां पर आप लिखोगे u1 ना, ये हो जाएगा u1 और u1। इस तरह से अगर हम बढ़ते गए n वेरिएबल है, तो सभी फंक्शन को लेते इस तरह से, तो यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट डेल un बाई डेल xn, डेल un बाई डेल यह हो जाएगा डेल x1 डेल x2 डेल un बाई डेल x3 बढ़ते गए डेल un बाई डेल xn। मतलब n ऑर्डर तक है ना, तो आप लोग इस तरह से बना सकते हो। तो बहुत ही बारीकी से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। अब यहां से कह रहा है कि कोई भी फंक्शन है u1 सिर्फ फंक्शन है x1 का, u2 फंक्शन है x1 x2 का, तब आप
इसको किस तरह से आप डिनोट कर सकते हो। जैसे हमने कहा, थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे, आज कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं आप लोग को, और अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो हम आशा करेंगे कि बारीकी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। जैसे हम मान लिया यहां से कि इफ, मान लो कि u1 फंक्शन है, फंक्शन ऑफ f1 इंटू x1, मान लो यह u2 फंक्शन है f2 x1 और x2 का। ध्यान दे रहे हैं, इस तरह से हम लोग बढ़ते गए और मैंने कहा कि यह un फंक्शन है fn इंटू x1 x2 बढ़ते गए यह xn का। तब आप इसको कैसे लिख सकते हो, देन डिटरमिन बाय, जैकोबियन फंक्शन लिखते हो इसलिए यहां से कहेंगे डेल इंटू u1 u2 बढ़ते गए यह un बटे डेल इंटू x1 x2 बढ़ते गए यह xn बराबर। तो ध्यान दीजिए थोड़ा, यहां से हम कह रहे हैं कि यह u1 सिर्फ फंक्शन है x1 का, तो एक ही वेरिएबल है x1, इसका मतलब यह फंक्शन x1 के सापेक्ष पार्शियली डीसी होगा। अगर x2 x3 के सापेक्ष करोगे भी तो उसका मान 0 आ जाएगा, कारण हम बताए थे पार्शियली डीसी का मतलब फंक्शन को जिसके सापेक्ष आप पार्शियली डीसी करोगे सिर्फ उसी को वेरिएबल लेना, शेष को कांस्टेंट टर्म, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डीसी 0। तो इसको लिख सकते हो ना, डिटरमिनेंट u1 को लिखेंगे यह हो जाएगा डेल u1 बाय डेल x1 से सब के सब 0, इस तरह से। फिर यहां देख रहे u2 फंक्शन है x1 और x2 का, तो सिर्फ x1 x2 के सापेक्ष डीसी होगा, शेष का मान 0 आ जाएगा। तो यह हो जाएगा डेल u2 बाई डेल x1 डेल u2 बाई डेल x2 से सब का सब 0। ध्यान दे रहे हैं, इस तरह से बढ़ते गए। अब यह un फंक्शन है xn तक, तो ये पूरा डीसी हो जाएगा, तो डेल un बाई डेल x1 डेल un बाई डेल x2 डेल un बाई डेल x3 बढ़ते गए डेल un बाई डेल xn। है क्लियर? कहने का मतलब कि जो भी टर्म्स गायब है ना, तो उसका पार्शियली डीसी करोगे तो वह 0 आ जाएगा। चलिए, तो आप लोग कमेंट भी करेंगे समझ में आ रहा तो। बाबू अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट भी करेंगे, और बहुत ही बारीकी से हम आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन को बता रहे हैं जैकोबियन फंक्शन, और हम आशा करेंगे कि अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर? तो अब फिर हम आप लोग को कॉन्सेप्ट बता रहे आगे, और एक के बाद एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और हम आशा करेंगे कि अगर कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो अच्छी तरह हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो एक के बाद एक क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आप लोग को आज जैकोबियन फंक्शन पर, और बहुत ही बारीकी से हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। एक 13 सीरीज भी बाकी है, वो भी बताएंगे हम आप लोग को। एक मोस्ट वीबीआई थ्योरम है इनवर्स फंक्शन थ्योरम, जो एग्जाम में पूछता है, और एक है इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, तो वह भी हम आप लोग को बताएंगे। लेकिन पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखा दे
और आप मेरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो हम आशा करेंगे कि अच्छी तरह आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। और यह मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। यहां तक क्लियर है सभी छात्र? कमेंट भी करो। चलिए, जब यहां तक क्लियर है तो आगे हम आप लोग को फिर अब नोट में कुछ प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। आज का जो क्लास है ना आपका, तो आज हम आप लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। और आप अगर मेरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो अच्छी तरह आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए, तो एक चीज नोट में थोड़ा लिखेंगे बाबू। कह रहा है कि यह जो हम फॉर्मूला ले रहे हैं, यह जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जैकोबियन रूल का, वह जो कंडीशन है चेंज ऑफ वेरिएबल इन मल्टीपल इंटीग्रल। लिख लिया जाए इसको। एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन of Jacobians is in connection with the change of variable in multiple इंटीग्रल। इसके प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। अब यहां पर हम कुछ प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द जैकोबियन रूल का। फिर हम उसको एक के बाद एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। पहले आप इस पर कुछ क्वेश्चन सीख जाए। एक दो एग्जाम्पल भी लेंगे। देखिए, पहले आप थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट सीख जाए और बारीकी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो फिर हम बताएंगे आपको जैकोबियन रूल पर कुछ प्रॉपर्टीज। देखिए, प्रॉपर्टीज बताने से पहले अगर हम आप लोग को कुछ एक आध प्रॉब्लम अगर बता दें तो आप अच्छी तरह सीख जाएंगे। क्या? चलिए, मोस्ट वीवीआई थ्योरी है। देखिए, एमएससी है बाबू, मैक्सिमम लैंग्वेज है। देखिए, इस लैंग्वेज को हम बहुत ही बारीकी से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक आध क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप तरीका सीख जाएंगे। क्वेश्चन लिखेंगे बाबू। क्वेश्चन कह रहा कि इफ मान लो दिया है x बराबर r इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाइव और y का मान है r इंटू साइन थीटा इंटू साइन फाइव और z का मान है r इंटू कॉस थीटा और हम लोग को पूछ रहा देन फाइंड जैकोबियन फंक्शन डेल इंटू, यहां पर मान लो फंक्शन है आपका x y और z। इसको लेना है किसके सापेक्ष? यहां देख रहे थीटा है, फाई है और r है। तो कहेंगे डेल इंटू r थीटा और फाई इसके रिस्पेक्ट में। तो अगर आप मेरा कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, देखो कितना सिंपल तरीका से क्वेश्चन बना रहे। कर रहा यहाँ एक्स वाई जेड यह तीन फंक्शन दिया है और हमको यह जैकोबियन फंक्शन लाना है। तो यहां से क्या दिया हुआ? वी हैव डेल इंटू एक्स वाई जेड अपॉन
डेल इंटू आर थीटा और फाई। तो मैंने कहा था जब इसको आप लिखोगे तो डिटर्मिनेंट या एक्स को पार्शियली डीसी करना आर के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, फाई के सापेक्ष पहला रो में लिखना, फिर वाई को करेंगे इसी तरह से सेकेंड रो, जेड को करेंगे इसी तरह से तीसरा रो में। तो इसका फॉर्मूला आपको हम बताए थे ना, इस जगह डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल थीटा और डेल एक्स बाई डेल फाई। फिर वाई को करेंगे बाबू तो डेल वाई बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल थीटा और डेल वाई बाई डेल फाई। फिर करेंगे डेल जेड बाई डेल आर, डेल जेड बाई डेल थीटा और डेल जेड बाई डेल फाई। है क्लियर? अब आप बताओ, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन दिया है, यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट, यह x बराबर है, इसको पार्शियली डीसी किया आर के सापेक्ष, तो सिर्फ आर ही ना वेरिएबल होगा, साइन थीटा कॉस फाई तो कांस्टेंट टर्म और आर का डीसी 1, तो इसका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस फाई। देखो x को किया थीटा के सापेक्ष तो यह आर इंटू कॉस फाई कांस्टेंट टर्म और साइन का डीसी कॉस थीटा। फिर x को किया फाई के सापेक्ष तो ये जगह आर इंटू साइन थीटा और कॉस का डीसी माइनस साइन, तो माइनस यह हो जाएगा साइन फाई। इस तरह से है क्लियर? बताओ अब यहाँ y को किया r के सापेक्ष तो यह हो जाएगा, अगर y को किया r के सापेक्ष, y को किया r के सापेक्ष तो यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब थीटा के सापेक्ष करोगे तो यह हो जाएगा r इंटू साइन फाई इंटू कॉस थीटा, फाई के सापेक्ष करोगे जगह आर इंटू साइन थीटा कॉस फाई। फिर जेड को किया आर के सापेक्ष तो यह हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा के सापेक्ष करो तो माइनस आर इंटू साइन थीटा और फाई है ये नहीं तो 0। क्लियर है? अब बताओ यह 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, जब यह 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो इसको आप आसानी से एक्सपेंड कर सकते हो। क्या इसको आसानी से आप एक्सपेंड कर सकते हो? एक्सपेंड कर लीजिएगा कि हम कर दे किस लिए? मान लो यह 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो आप जानते थे कि अगर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, किसी भी रो किसी भी कॉलम को अगर आप एक्सपेंड करोगे वैल्यू सेम आएगा। डिटर्मिनेंट में जिस एलिमेंट को लेना उसके खरे परे छोड़ देना, शेष को लेना। तो अगर मान लो हम R1 को ही एक्सपेंड किया तो बताइए, अगर यहां से इसको लेंगे तो यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस फाई, तो यह साफ ये बचेगा, यह हो गया आर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, आर इंटू साइन थीटा कॉस फाई माइनस आर इंटू साइन थीटा और 0, चिन्ह प्लस माइनस तो माइनस यह आर इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई लेंगे तो यह साफ तो बचेगा यहाँ पर साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा, यह साफ और यह साफ ये बचेगा, यह हो जाएगा आर इंटू साइन थीटा कॉस फाई और 0, फिर प्लस माइनस प्लस तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, जगह आर इंटू साइन थीटा इंटू साइन फाई डिटर्मिनेंट, तब यह साफ ये बचेगा, यहाँ पर यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाई आर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
यह हो गया मुन्ना कॉस थीटा माइनस आर इंटू साइन थीटा। अब बताइए यह 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको 2 ऑर्डर में ले आए। जब आप इसको तोड़िएगा तो यहां से इसका मान कितना बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव। देखो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, तो इतना गुने यह, तो इतना गुने यह, तो 0। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इसमें गुना करोगे तो जगह आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस आर इंटू कॉस थीटा कॉस फाइव। इसको गुना किया तो 0, अब माइनस इसको गुना करेंगे तो आर, यह हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाइव। क्लियर। फिर यह हो गया माइनस आर इंटू साइन थीटा साइन फाइव। इसको इसमें गुना किया तो माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन फाइव माइनस आर, यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए, अब तो गुना भाग कर ही ना सकते हो, तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाता है आप लोग को आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर आप इसमें क्या करो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो और साइन स्क्वायर कॉमन ले लो। नहीं समझा, यह वैल्यू आ जाएगा, चलिए यहाँ पर साइन क्यू बचेगा। यह जो है ना, जब गुना करते यह साइन क्यू हो जाएगा, तो आप यहाँ से क्या करोगे कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर इंटू साइन थी, हाँ रुक जाइए, इसको जब सॉल्व करोगे ना बाबू, यहाँ सिर्फ साइन ही बचेगा, गुना भाग कर लीजिएगा। तो इसमें क्या किए हम लोग कि आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 गुने कोई संख्या दैट संख्या, और इसका मान हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो बताओ जब इस टाइप का क्वेश्चन है करा, इसको बनाना है तो इस तरह से आप बारीकी से बना सकते हो। तो हम आशा करेंगे 1-2 एग्जाम्पल हम बताने का प्रयास किया है, तो आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तभी और क्वेश्चन हम लेंगे आप लोग को, लेकिन पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखा दे बाबू, और प्रॉपर्टी जब सीख जाएंगे ना तो बारीकी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते थे जैकोबियंस रूल पर। तो आप लोग कमेंट भी करेंगे। बहुत मोस्ट वीवीआई चैप्टर है और बारीकी से हम बता रहे हैं, थोड़ा अगर ध्यान दीजिएगा तो आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो 1-2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे इसी तरह से, और हम आशा करेंगे अगर आप मेरा तरीका सीख रहे हो तो आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो यह जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोग को, यह होमवर्क में दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन कह रहा है इफ यह x बराबर है r इंटू कॉस थीटा और y बराबर है r इंटू साइन थीटा। या क्वेश्चन कह रहा फाइंड डेल इंटू एक्स वाई बटे डेल इंटू आर और थीटा। बताइए कितना सिंपल है। जब आप इसको तोड़ेंगे ना
तो डेल इंटू यह एक्स वाई बाई डेल इंटू आर थीटा, तो बताए थे डिटर्मिनेंट डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई, समझ में आ रहा ना। अभी हम तरीका बताएं, अगर एक्स के सापेक्ष करेंगे यह आर थीटा है, तो आर के डेल एक्स बाई डेल थीटा, फिर वाई को करेंगे तो डेल वाई बाई डेल आर और डेल वाई बाई डेल थीटा। अब बताइए यहाँ एक्स का मान है, जब आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम देंगे होमवर्क में, इस क्वेश्चन को हम हिंट ही कर दिए। तो अब बताना बाबू, जब यहां से हम लिखा यह आंसर हो गया मान लो इस क्वेश्चन का। अब बताइए मेरा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि x बराबर, तो x को अगर हम यहाँ से पार्शियली डीसी किया r के सापेक्ष, यह सिर्फ बचेगा cos थीटा, और थीटा के सापेक्ष करोगे तो माइनस r इंटू साइन थीटा, y को किया r के सापेक्ष ये बचेगा साइन थीटा, थीटा के सापेक्ष तो r इंटू कॉस थीटा। यह दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको जब एक्सपेंड करो कोने का नहीं गुना, बीच में माइनस का साइन, पढ़े थे आप 12 में ही पढ़ा था अलजेब्रा में डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स चैप्टर। तो इतना गुने यह हो जाएगा r इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा r इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसमें r कॉमन ले लोगे तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, 1 गुने कोई संख्या, दैट संख्या ये जगह r इंटू 1 बराबर r, यही हो गया आंसर। तो बताओ आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते थे। तो इस पर बेस अगर हम एक आध क्वेश्चन और आपको होमवर्क में दे दें तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हो। तो एक दो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में। अब चलिए क्वेश्चन को लिखेंगे, यह सब क्वेश्चन हम दिया आपको होमवर्क में, क्वेश्चन लिखोगे। मान लो यहाँ दिया है इफ यह x बराबर है या u इंटू 1 प्लस भी और y बराबर है v इंटू 1 प्लस यू, तो हम लोग को पूछ रहा है यहाँ से फाइंड डेल इंटू एक्स वाई बाई डेल इंटू यू और v, यानी u और v के रिस्पेक्ट में बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन को जब आप बनाओगे ना तो इसका आंसर आ जाता है 1 प्लस यू प्लस भी। हम आंसर लिख दिया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बारीकी से बनाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ मान लो यह दिया है x बराबर, सॉरी यहां पर ले लो, मान लो यह क्वेश्चन दिया इफ या u बराबर है वाई स्क्वायर बाई 2x और v बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2x, तो हम लोग को पूछ रहा है यहाँ से फाइंड डेल इंटू यू भी बता डेल इंटू एक्स और y। जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे ना, इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका आंसर आ जाएगा माइनस वाई बाई 2x। इस क्वेश्चन को भी आप बारीकी से बना सकते हो। क्लियर? इस क्वेश्चन को भी आप बारीकी से बना सकते हो। इसी तरह हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं होमवर्क में, 1 से 2 क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा होमवर्क में। अगर बन जाएगा तो समझो कि आप तरीका सीख गए। क्लियर? चलिए
बहुत इजी है चैप्टर। देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि दिया हुआ इफ में क्या दिया क्वेश्चन कि मान लो यह u1 का मान है x2 इंटू x3 बटे x1 और u2 का मान है x1 इंटू x3 बाई x2 और u3 का मान है x1 इंटू x2 बटे x3। ठीक है, तब यहां से क्वेश्चन करा देन प्रूफ दैट सिद्ध करो जैकोबियन फंक्शन ऑफ यह है u1 u2 और u3 बता डेल इंटू x1 x2 और x3 इतना का मान होना चाहिए 4। तो हम आशा करेंगे जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो यह भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो हम आशा करें अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको भी आप बारीकी से बना सकते हो। क्लियर, चलिए जब यह क्वेश्चन बन गया तो एक आध क्वेश्चन और दे रहे हैं, सभी क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में जरूर बनाएंगे। किसी भी छात्र को क्वेश्चन ना बने तो आप हमको जरूर व्हाट्सएप करेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपके पास। देखो अगला क्वेश्चन यहां से कह रहा कि इफ मान लो u1 बराबर क्वेश्चन है x2 का स्क्वायर प्लस 2a1 x2 और x3 प्लस यह है x3 का स्क्वायर। मान लो u1 का मान यह दिया हुआ यहां से u2 का वैल्यू है x1 का स्क्वायर प्लस 2a2 x2 छोड़ दो तो x1 इंटू x3 प्लस x3 का स्क्वायर। 1 है तो 2 3, 2 है तो 1 3 और यह है u3 बराबर x1 का स्क्वायर प्लस 2a3 x1 इंटू x2 प्लस x2 का स्क्वायर। यहां से क्वेश्चन करा देन फाइंड जैकोबियन फंक्शन ऑफ u1 u2 और u3 बता डेल इंटू x1 x2 और x3 x1 x2 और x3 इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप बना लीजिएगा होमवर्क में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया और हम आशा करेंगे बारीकी से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर है? तो थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आप बारीकी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में इसका अगला कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे।